लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, लिख दे रहा हूं, दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। हम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया गया, पॉलिनोमियल पढ़ाया गया ना। इस टॉपिक में एक डिफिनीशन पढ़ाया गया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताया गया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ बताया गया। अगर मैं उसमें कहूँ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। एक टॉपिक पढ़ाया था ना, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई बताएगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। हिंदी में इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे लीनियर बोलेंगे। यानी अगर मैं कहूँ x लीनियर है, एक्स स्क्वायर भी लीनियर है, एक्स क्यूब भी लीनियर है, एक्स पावर 4 भी लीनियर है, क्योंकि सब में एक पद है। इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैं पहला लिखा हूँ ये लीनियर है, जो दूसरा लिखा हूँ एक क्वाड्रेटिक है, जो तीसरा लिखा हूँ एक क्यूबिक है, और जो चौथा लिखा हूँ ये क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो समझे, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 है। ये तो लीनियर का मतलब यही हुआ, लीनियर का मतलब ही यही हुआ, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ भी वर्ड लीनियर आया है, लीनियर इक्वेशन है, बट यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सिंगल वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, लेकिन इस वाले में हम डबल वेरिएबल का यूज करेंगे, अलग अलग दो वेरिएबल का यूज। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या बनेगा, अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन formed by two variable is called linear equation in two variable। ठीक है, लीनियर का मतलब मैंने बताया, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। ठीक है, तो डिग्री इसका कितना होना चाहिए, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, अगर इसके डिग्री की बात करें, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 1 हो, इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। बट इसमें दो वेरिएबल का यूज करें और साथ ही साथ डिग्री भी 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इसके हम फॉर्म की बात करें, ये किस फॉर्म का हो सकता है, ये किस फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, ये इसका फॉर्म जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ई एक्स प्लस डी वाई प्लस सी
इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर का हिंदी वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए बी सी वेरिएबल नहीं है। ए बी सी क्या है? वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन है? सिर्फ एक्स और वाई। इस ए बी सी के प्लेस पर नंबर्स आएंगे। इस ए बी सी के प्लेस पर क्या आएंगे? नंबर्स आएंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। y की पावर कितनी है? 1 है। डिग्री इसकी 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। पहला हमको ये चेक करना है डिग्री 1 है कि नहीं। डिग्री 1 है। दूसरा चेक करना है इसमें वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। देखो एक x है और एक y। एक x है और एक y है। 2 वेरिएबल हैं। ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तब इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लो मैंने लिखा 7x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। बताओ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि इसमें भी देखो 2 वेरिएबल है। ठीक है। मान लो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल है। ठीक है। मैंने लिखा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? नहीं, लीनियर इक्वेशन तो है बट 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन। अगर बात का मैं पूछूं क्या ये लीनियर इक्वेशन है तो है। लेकिन अगर कहूं क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? तो नहीं है। क्योंकि सिंपल सा रूल है कि इसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। हमको यहाँ पर सिंगल वेरिएबल ओनली x दिख रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का बन गया। अरे तुम लोग पढ़ के आ रहे हो क्लास 7 से। 7th में भी था ना, 8 में भी था। अब लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको कन्वर्ट करना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल कोई कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ध्यान से समझना, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। जो भी मैं नीचे इक्वेशन लिखूंगा उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा एग्जाम्पल इसका नंबर 1 मैंने लिखा 4x माइनस 7 इक्वल टू 3y। ठीक है। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। कहने का मतलब पहले x का कोफिशिएंट वाला टर्म्स लेके आएंगे, देन y का कोफिशिएंट वाला टर्म्स लेके आएंगे, देन कांस्टेंट वाला पार्ट लेके आएंगे, देन इक्वल टू 0 करेंगे। यानी यहाँ पर इक्वल टू 0 होना मस्ट है। तो x वाला तो अपने जगह पर है, देखो जरा ध्यान दो, x वाला तो अपने प्लेस पर है ना, लेकिन y वाला इधर है तो y वाले को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 3y का माइनस 3y बनेगा।
ठीक है। और ये क्या है -7 और इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया कन्वर्ट। तो समझे, x वाले को x के प्लेस पे, y वाले को y के प्लेस पे, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के प्लेस पे। ठीक है, मैंने लिखा 7 + 9x, ठीक है, -y इक्वल टू 0। क्या यह ax + by + c के फॉर्म में है? अभी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो x वाले को पहले लिखेंगे 9x, ठीक है, -y और +7 इक्वल टू 0। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, पहले x है, देन y है, देन कांस्टेंट है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 3x इक्वल टू 4x - 5, 4y - 5, 3x इक्वल टू 4y - 5। ठीक है, अब 3x इक्वल टू 4y - 5, अब करना क्या है, 4y - 5 को इधर लेके आते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा भाई, 3x, ये 4y इस साइड आएगा, क्या होगा -4y, ये -5 इस साइड आएगा तो क्या होगा +5, इधर बचा क्या 0। कोई दिक्कत? मान लो एक क्वेश्चन हो, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। मैंने लिखा 7x + 2 इक्वल टू 0। इसे कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो सोच रहे हो ये कैसे होगा? एक चीज ध्यान दो, अगर मैं कुछ इसे इस प्रकार से लिखूं 7x + 0y + 2 इक्वल टू 0, तो क्या कोई दिक्कत है? जो टर्म्स नहीं दिया है उसका कोफिशिएंट 0 बना लो, जो टर्म्स हमको नहीं पता है उसका कोफिशिएंट क्या बना लो 0। y का हमको नहीं पता है, 0y लिख दिया, 0y का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 5 - 3y इक्वल टू 0, 5 - 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x वाला टर्म्स गायब है ना, गायब है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे 0x, फिर -3y और प्लस क्या है 5 इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिख दिया सिर्फ 10, मैंने सिर्फ लिख दिया 10 को कन्वर्ट करो। ठीक है, ठीक है, 0x + 0y + 10 और इक्वल टू 0 पॉसिबल है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं कहूँ 0x + 0y + 10 इक्वल टू 0, क्या 10 इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। हर जगह एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा पॉसिबल है कि 10 0 के इक्वल हो जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पर अभी मैंने इसका बताया, इसका जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है क्या मैंने बताया, ax + by + c इक्वल टू 0, यही तो मैंने बताया। जहाँ a क्या है, a क्या है भाई यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, यही तो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए बी सी, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ y है, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? इसके बाद हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसका, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत है।
इतना नोट करो जल्दी से, तब आगे हम बताएं। चलो अब आगे देखते हैं। फाइंडिंग solution of a linear equation in two variable, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, कोई भी एक सिंपल सा इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से या तो x का वैल्यू पहले निकालेंगे या तो y का वैल्यू, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान दो। अगर मैं कहूँ 2x इक्वल टू क्या होगा 5, 2x इक्वल टू प्लस 3y इस साइड आएगा, क्या होगा -3y, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3y अपॉन 2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चाहे y का वैल्यू निकाल लो ऐसे, चाहे x का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, जिसका अच्छा लगे उसका निकालो, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसमें से जो ये वाला इक्वेशन बना है, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। जरा ध्यान दो, मैंने लिखा पहला सॉल्यूशन y इक्वल टू हम मान लेते हैं 1, ध्यान देना, हमने y इक्वल टू अपनी तरफ से क्या मान लिया 1। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो x इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू हमने क्या माना है 1 अपॉन 2, ठीक है। अब 5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन कितना आया 2, कितना आया 2 अपॉन 2, इसका इक्वल टू कितना आया। इसका मतलब ये हुआ जब हमने y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू भी कितना आया 1। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेम ऐसे आगे और भी वैल्यू रखते हैं, एक और वैल्यू हमने y इक्वल टू ले लिया, y इक्वल टू हमने ले लिया -1, y इक्वल हमने क्या ले लिया -1। अब उसी इक्वेशन में y के प्लेस पर -1 पुट करते हैं, y के प्लेस पर -1 पुट करते हैं, 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब इस y के प्लेस पे क्या आएगा -1 अपॉन कितना है, अच्छा अब माइनस फिर माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 5 प्लस 3 ना, 5 प्लस 3 अपॉन 2 कितना हुआ 8 अपॉन 2, इसका आंसर क्या होगा 4। जब हमने y इक्वल टू -1 लिया तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू कितना आया 4 आया ना, ठीक। एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, y इक्वल टू हम ले लेते हैं 3, y इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3, ठीक, y इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में अब वही काम करना है, x इक्वल टू y के प्लेस पर रखना है 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 जा 9 अपॉन 2 कितना आया -4 अपॉन 2, आंसर कितना आया -2। इसका मतलब ये हुआ जब हमने y इक्वल टू 3 लिया तो x का वैल्यू कितना आया -2 आया। एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं,
x इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस, y इक्वल टू हम ले लेते हैं -3, y इक्वल टू हम क्या लेते हैं -3। अगर y इक्वल टू -3 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, चेक करते हैं। x इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई -3 होगा ना अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 9 हो जाएगा ना। अब 5 + 9 कितना होता है 14 अपॉन 2 कितना है 7, तो x इक्वल टू कितना आया 7। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, 1 3 5 2 100 2000 1 लाख। इसका मतलब बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। एक लीनियर इक्वेशन के तो कितने सोल्यूशन होंगे, यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ। A linear equation in two variable has infinitely many solution, ये एमसीक्यू में कहीं कहीं क्वेश्चन हो सकता हो कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसका हिंदी क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी का, अनंत होगा, अनंत हल। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो हिंदी होगा ये क्या होगा, अनंत हल, अनंत। ठीक है, कितने हल होंगे, अनंत हल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम y की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं। जब y की वैल्यू कुछ रखें तो x का वैल्यू कुछ आएगा। ऐसे हम जीवन भर रखते जाएं, जीवन भर वैल्यू निकलती चली आएगी। और एक चीज ध्यान रहे कि वैल्यू रखते समय कभी कभी होता है कि वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखो पूरा पूरा नंबर आ गया, कहीं कहीं फ्रैक्शन में भी आएगा, वो भी सही है। लेकिन जब ग्राफिकल यूज करोगे तो फ्रैक्शन वाला वैल्यू अगर आएगा उसको हटा दोगे, नेक्स्ट वैल्यू चेक करोगे, जिससे कंप्लीट इंटीजर आएगा। ठीक है, उसी वैल्यू को हम रखेंगे ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब ग्राफ जरा ध्यान दो, जब मैं तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था क्लास 8 में, तो मैं बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी कोऑर्डिनेट को पहले x को लिखते हैं देन y को लिखते हैं। कितना बताया था, पहले x को लिखते हैं देन y को। यहाँ पहले x को लिखते हैं, x कितना है 1, y कितना है 1, ये हो गया 1, 1। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, 3। और यहाँ पर क्या लिखेंगे -3, 7। अब मैं इसका प्लॉटिंग करना भी सिखाया था तुम लोग को, 7, -3, 7, -3। मैं इसका प्लॉटिंग करना भी तुम लोग को सिखाया था, प्लॉटिंग करना सिखाया था ना। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, मैक्सिमम 4 या 5 सॉल्यूशन तक पूछेगा। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन find 4 solution of the equation x plus 2y equal to 6, x plus 2y equal to 6। इसका कितना सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका 4 सोल्यूशन फाइंड करना है। कितना सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी हमने 4 सोल्यूशन ही फाइंड किया, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ भी हमने 4 सोल्यूशन ही फाइंड किया। अगर चलो यहाँ हम x का वैल्यू निकाले थे, यहाँ y का वैल्यू निकाल के बता देते हैं। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - x होगा। अगर ये x इस साइड आएगा -x होगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - x अपॉन 2, ये y का वैल्यू हुआ ना। अब देखो, अब हम यहाँ पर x का वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे, y का वैल्यू उसमें x का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, y का वैल्यू सॉल्व कर नहीं पाएगा। हम x इक्वल टू कितना आना 1 रखेंगे तो देखो, अब इसलिए मैं बता रहा था
1 रखेंगे तो 6 माइनस 1 क्या होगा 5, 5/2 एक फ्रैक्शन आ गया, हमको फ्रैक्शनल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हम लेते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 0 अपॉन 2, और 6 माइनस 0 क्या होता है 6, कैंसिल होगा कितना आया 3। तो जब हमने x इक्वल टू 0 लिया उस समय y इक्वल टू कितना आया 3, तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0, 3, पहला सोल्यूशन हुआ। ठीक है, चलो सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पे बात करते हैं, x इक्वल टू मैं लेता हूँ 2, x इक्वल टू 2। अगर मैं x इक्वल टू 2 लूंगा तो y इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 4 अपॉन 2 कितना आया 2। जब हमने x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू भी कितना आया 2, इसका क्या होगा सोल्यूशन 2, 2। ठीक है, थर्ड x इक्वल टू हम ले लेते हैं 4, x इक्वल टू हम क्या लेते हैं 4। जब x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आया 1 आया, तो y इक्वल टू कितना आया 1, इसका सोल्यूशन क्या हुआ 4, 1। नंबर 4 x इक्वल टू हम ले लेते हैं 6, x इक्वल टू क्या लेते हैं 6। अब y x के प्लेस पे 6 रखते हैं, 6 माइनस 6 अपॉन 2। अच्छा 6 माइनस 6 क्या होगा 0, आंसर कितना आया 0। जब हमने x इक्वल टू 6 लिया तो y इक्वल टू कितना आया 0, सोल्यूशन क्या बना 6, 0। 4 सोल्यूशन फाइंड करना था, 4 सोल्यूशन हो गया। हाँ, अगर इसको सिस्टमेटिक रखना चाहते हो तो इस तरह से एक टेबल बना लेना। एक हमने लिखा x और एक लिखा y। जब हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू कितना आया 3 आया, पहला सोल्यूशन 0, 3 था। जब हमने x इक्वल टू 2 लिया y इक्वल टू भी क्या आया 2 आया। जब x इक्वल टू हमने 4 लिया y इक्वल टू कितना आया 1, x इक्वल टू 6 लिया y इक्वल टू कितना आया 0, और इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरह से टेबल बना सकते हो सॉल्व करने के बाद, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, सोल्यूशन फाइंड कर लोगे। कहीं कहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में, लेकिन करना ऐसे ही है, करना ऐसे ही है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू से बचना है, इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, जिससे फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा उसको छोड़ करके अगला नंबर चेक करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना।